आप सभी का स्वागत है आज के हमारे टॉपिक मसल कॉन्ट्रैक्शन पार्ट 1 में। आज इस भाग में हम स्टडी करेंगे एनाटॉमी ऑफ मसल्स। मसल्स की संरचना का हम इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम भाग लेते हैं इंट्रोडक्शन का, परिचय का। मसल्स आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर that are found in most multicellular animals to move the whole or part of their bodies. मसल्स या पेशियाँ वो होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड संरचना वाली होती हैं, विशेष प्रकार की रचना वाली होती हैं, जो सभी मल्टीसेलुलर एनिमल्स में पाई जाती है और इस एनिमल्स को मूव कराने में, पूरे बॉडी को या पार्ट ऑफ द बॉडी को मूव कराने में मदद करती है। इनको पेशियाँ कहते हैं। दे आल्सो मेंटेन ए पर्टिकुलर पोस्चर ऑफ द एनिमल बिसाइड्स प्रोड्यूसिंग हीट ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्टिविटी। ये एनिमल्स के पोस्चर को, एक पर्टिकुलर पोस्चर को मेंटेन करती हैं, जबकि मस्कुलर एक्टिविटी में ये हीट को प्रोड्यूस करती हैं, तो भी से ये एक पर्टिकुलर पोस्चर को मेंटेन करती हैं। मसल्स इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। दे डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये मसल्स जो होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स करती हैं, फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। तो मसल्स क्या होती हैं? इलास्टिक फाइबर्स होती हैं। ये इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती हैं और सभी प्रकार के वर्क को करती हैं, इसलिए इन्हें दे आर इफेक्टर्स, इनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। इफेक्टर क्या होते हैं? द इफेक्टर आर स्ट्रक्चर बाय विच द एनिमल रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो बाहरी वातावरण में परिवर्तन के प्रति जवाबदेही होते हैं, उनको हम इफेक्टर्स कहते हैं। इफेक्टर्स आर स्ट्रक्चर्स बाय विच द एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इफेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिजम्स। एक ऑर्गेनिजम्स में कई प्रकार के इफेक्टर्स पाए जाते हैं और ये डिफरेंट फंक्शन को करते हैं। जैसे जो इफेक्टर्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट इफेक्टर्स, जैसे मसल्स, ये भी एक इफेक्टर्स है। सीलिया, फ्लैजला, सूडोपोडिया, जैसे अमीबा में एक फॉल्स पैर निकलता है जिसको सूडोपोडिया कहते हैं, ये भी एक इफेक्टर्स है जो कि इफेक्ट देता है शरीर में। इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ल्यूमिनेसेंट ऑर्गन, क्रोमेटोफोर्स, दीज आर द इफेक्टर्स जो कि इम्पॉर्टेंट इफेक्टर्स होते हैं। तो मसल्स भी इफेक्टर्स कहलाते हैं। मसल सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप्स वेरी रैपिडली एंड रिवर्सिबली, एक्सक्रीटिंग ऑन द नेबरिंग सेल्स और इन्वायरमेंट ए मैकेनिकल फोर्स। जो मसल्स होती है ये अपने आप को तेज़ी से रैपिडली चेंज करने में सक्षम होती है। बाहर के जो आजू बाजू के सेल्स जो क्रिया करते हैं उसके हिसाब से, बाहरी वातावरण के हिसाब से, जो मैकेनिकल फोर्स लगता है उसके हिसाब से ये अपने आप को काफ़ी तेज़ी से चेंज करने में सक्षम होती है। दिस चेंज इज़ यूजुअली कंट्रोल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और यह जो चेंज होता है मसल्स में, ये इसको कंट्रोल करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट मीन्स जो नर्वस मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो इसको कंट्रोल करता है। अब लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। मसल्स के जो टाइप्स हैं उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो मसल्स, जो पेशियाँ जो पाई जाती है प्राणियों के शरीर में, अनेक प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं और ये पेशियाँ सामान्यतः विभिन्न अंगों में उनको बनाने वाले आधारों से जुड़ी रहती है। इस प्रकार जब ये संकुचित या शिथिल होती हैं तब संबंधित जो अंग है वो गति करता है। इसलिए
इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। द मसल्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर द 3 टाइप्स। द मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 भागों में इनको बांटा गया है। पहला है स्ट्रैप्ड मसल्स, इसको हम रेखित पेशी भी कहते हैं। दे आल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। स्ट्रैप्ड मसल्स को वॉलेंट्री मसल्स भी कहा जाता है और स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, जो कि ऐच्छिक पेशियाँ जिसको हम कहते हैं, ये स्वैच्छिक होती हैं, जो इंडिविजुअल्स के दे आर ओबेइंग द विल ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो जंतुओं के कंट्रोल में होती है। जो जंतु जैसा चाहता है वैसा ये मसल्स कार्य करती हैं, इसलिए इनको ऐच्छिक मसल्स भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। और चूँकि ये जो मसल्स होती हैं, ये मसल्स स्केलेटल से जुड़ी रहती हैं, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़ती हैं, कंकाल तंत्र के साथ जुड़ती हैं, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है। और इसमें एग्जाम्पल है जैसे हाथ पैर की पेशियाँ, बाइसेप, ट्राइसेप्स, थाई मसल्स। ये मसल्स जो हैं ये एनिमल्स के कंट्रोल में होती हैं, इसलिए इसको ऐच्छिक मसल्स भी कहा जाता है। दूसरा है अनस्ट्रैप्ड मसल्स, अरेखित पेशियाँ। इस प्रकार की जो पेशियाँ होती हैं, दीज मसल्स आर इनवॉल्यूमेंट्री एंड स्मूथ। ये अनैच्छिक पेशी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है और इनका कोई कनेक्शन नहीं होता स्केलेटल पार्ट से। दे हैव नो कनेक्शन विद द स्केलेटल पार्ट ऑफ द बॉडी। इनके शरीर से स्केलेटन कंकाल भाग से कोई भी संबंध नहीं होता इस मसल्स का। दीज आर जनरली फॉर्मिंग द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल एट्सेट्रा। और ये जनरली बनाते हैं इंटेस्टाइन, स्टमक की वॉल में ये पाए जाते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल से, जंतुओं के कंट्रोल से बाहर होता है इसका, इस मसल्स के मूवमेंट का। तीसरा है कार्डिक मसल्स। इट इज़ जनरली इंटरमीडिएटेड इन स्ट्रक्चर बिटवीन द स्टेटेड एंड नॉन स्टेटेड मसल्स। जो अरेखित और रेखित पेशी हैं उनके बीच की ये मसल्स होती है। द कार्डिक मसल्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट। और ये हृदय में उपस्थित रहती है और इनकी संरचना जो है अरेखित रेखित पेशी के बीच की होती है। और कार्डिक मसल्स आर आल्सो इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स, और ये भी अनैच्छिक पेशी होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। तो इस प्रकार जो है मसल्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जो कि स्ट्रैप्ड मसल्स, अनस्ट्रैप्ड मसल्स और कार्डिक मसल्स जिसको हम कहते हैं। अब लेते हैं नेक्स्ट भाग में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। इसको एनाटॉमी ऑफ मसल्स के नाम से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेंगे, डायग्राम के आधार पर समझेंगे कि मसल्स क्या होती है। द स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम। तो यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो कि रेखित पेशी जिसको हम कह रहे हैं, उसका हमको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांसन लेना है और उसी की संरचना का हम अध्ययन करेंगे। तो जो स्केलेटल मसल्स है जो कंकाल से जुड़ी हुई है, उस मसल्स को हम स्टडी करेंगे और ये मुख्य रूप से इफेक्टर्स कहलाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहलाते हैं, जो कि सभी जंतुओं के कंट्रोल में होते हैं। द कंप्राइज ऑफ द मेन बल्क ऑफ द बॉडी मास ऑफ द मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रेट्स। जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये जो भी एनिमल्स हैं उसका मोस्ट जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका बॉडी का जो बल्क एरिया है मसल्स का, वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। देयर आर अबाउट 4000 स्केलेटल मसल्स इन मैन। मनुष्य में 400 से ज़्यादा स्केलेटल मसल्स उपस्थित होते हैं।
Each muscles bear at the end a fibrous cord of inelastic fibrous connective tissues called tendon. जो प्रत्येक मसल्स जो होती है स्केलेटल मसल्स, इसका अपन स्ट्रक्चर ले रहे हैं, उसमें एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज पाया जाता है। ये एरिया जो है ये हैंड का बाइसेप्स का एरिया है, ट्राइसेप्स का एरिया है, ये बाइसेप्स का एरिया है। इसमें मसल्स का हम उदाहरण ले रहे हैं, तो उसमें प्रत्येक मसल्स जो है ईच मसल्स बियर द एंड ऑफ फाइब्रस कॉर्ड ऑफ इन इलास्टिक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड टेंडन। ये इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू है जो कि जुड़ता है और इलास्टिक होता है। द मसल इज अटैच टू द बोन्स बाय द टेंडन्स, और इसी टेंडन्स के माध्यम से जो मसल्स है वो बोन्स से जुड़ती है। ईच मसल्स इज इन्वेलप्ड बाय ए कनेक्टिव टिश्यूज लेयर कॉल्ड एपीमाइसियम, और ये जो मसल्स है, ये जो होल मसल्स है, ये पूरी की पूरी मसल्स एक इन्वेलप में कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर से बंद होती है, उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मसल सेल्स। दीज मसल सेल्स आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, और जो प्रत्येक मसल्स है लंबे मसल सेल्स से बना होता है, जिसको हम कहते हैं मसल फाइबर्स। और ईच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय ए थिन कनेक्टिव टिश्यूज लेयर कॉल्ड एंडोमाइसियम, और ये जो मसल्स फाइबर है ये थिन पतले कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर से घिरा होता है, कवर्ड होता है, उसको हम एंडोमाइसियम कहते हैं। ग्रुप ऑफ मसल्स फाइबर फ्रॉम बंडल कॉल्ड फैसिकुली। ईच फैसिकुलस इज कवर्ड बाय ए कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड पेरीमाइसियम, और जो ग्रुप है, बंडल का जो ग्रुप है, मसल्स का जो ग्रुप है, इनको हम फैसिकुली कहते हैं, और ये जो फैसिकुली है ये पेरीमाइसियम से कवर्ड होता है, जो कि एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यूज है। सेवरल फैसिकुली यूनाइट टू फॉर्म ए लार्ज मसल्स सच एज द ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, और जो फैसिकुलीज है इस प्रकार की बंडल्स मसल्स की, वो आपस में जुड़कर बड़ी मसल्स का निर्माण करती है, जैसे कि हाथ की ट्राइसेप्स की मसल्स, हाथ की बाइसेप्स की मसल्स, ये उदाहरण है। ईच मसल्स इज फॉर्म्ड ऑफ सेवरल मसल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स, और ये मसल फाइबर्स के बने होते हैं। द मसल फाइबर आर लॉन्ग रीचिंग ए लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड सार्कोलीमा। द मसल फाइबर का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मतलब मसल्स जिसके चारों तरफ घिरी होती है, वो मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सार्कोलीमा, जिसके अंदर मसल्स रहती है मेम्ब्रेन के अंदर। एंड द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, और इस मसल्स के अंदर एक प्लाज्म होता है, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। द सार्कोप्लाज्म कंटेन न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन फिलामेंट कॉल्ड मायोफाइब्रिल। इस प्रकार ये जो मसल्स हैं इसके अंदर प्रोटीन के फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जो कि न्यूमरस होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन फिलामेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल। तो जो मसल्स फाइब्रिल है ये एक कवर्ड किया होता है, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको कहते हैं सार्कोलीमा, और इस सार्कोलीमा के अंदर जो प्लाज्म होता है मसल्स के अंदर, उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। और इस सार्कोप्लाज्म में न्यूमरस लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन के फिलामेंट पाए जाते हैं, उनको कहते हैं मायोफाइब्रिल। ईच मायोफाइब्रिल इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड। जो ये मायोफाइब्रिल है इसमें अल्टरनेटिंग लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स उपस्थित रहते हैं। तो जो मायोफाइब्रिल जो कि मसल्स के अंदर का लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंट है, उसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड पाए जाते हैं।
The dark band are bifringent and anisotropic. The light band are lower refractive index and are isotropic. The center of light band is crossed by the Z line of high refractive index. This name is derived from German term. जो लाइट बैंड का जो सेंटर पॉइंट होता है, ये जो लाइट बैंड है, इसका जो सेंटर वाला भाग है वो जेड लाइन से क्रॉस होता है। ये जेड लाइन से क्रॉस्ड होता है। ये लाइट बैंड है और लाइट बैंड जो है बीच में एक लाइन बनी होती है, उसको कहा जाता है जेड लाइन। और द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमियर। और दो जेड लाइन के बीच का जो एरिया है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। इस डायग्राम में आप देखेंगे ये है एक सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या है? ए सार्कोमियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ ए मायोफाइब्रिल। जो सार्कोमियर है ये मायोफाइब्रिल का बेसिक यूनिट है, जो कि इट लाइज बिटवीन टू जेड लाइन, और ये दो जेड लाइन के बीच में होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ए सेंट्रल डार्क बैंड एंड टू हाफ लाइट बैंड। ये जो सार्कोमियर है ये बना होता है डार्क बैंड जो कि सेंटर में होता है और टू हाफ लाइट बैंड होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है वो कहलाता है सार्कोमियर, जिसमें कि दो डार्क बैंड हैं और दो आधे लाइट बैंड इसमें पाए जाते हैं। ए सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट, नेमली थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट। और सार्कोमियर में दो प्रकार के बैंड्स उपस्थित होते हैं, दो काइंड्स ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स उपस्थित होते हैं, जिसे कहते हैं थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। ये थिक फिलामेंट और ये थिन फिलामेंट, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे ये थिक है और ये थिन फिलामेंट, ये प्रत्येक सार्कोमियर में पाया जाता है। द थिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू द जेड लाइन एट वन एंड, देयर अदर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द मिडिल ऑफ द सार्कोमियर एंड आर फ्री। जो थिन फिलामेंट होता है, जो दो पतला फिलामेंट होता है, वो जेड लाइन से अटैच होता है एक तरफ। ये देखिए ये थिन फिलामेंट जेड लाइन से आकर यहाँ पर जुड़ गया, एक तरफ जुड़ा हुआ है। और देयर अदर एंड एक्सटेंड टूवर्ड द मिडिल ऑफ द सार्कोमियर एंड आर फ्री। और मिडिल ऑफ द सार्कोमियर में जाकर ये इधर पे फ्री हो जाते हैं और इधर भी फ्री हो जाते हैं। द थिक फिलामेंट लाई बिटवीन जेड लाइन एंड आर अनअटैच्ड टू देम। और ये जो थिक फिलामेंट है ये जेड लाइन में बीच में रहता है और अटैच्ड नहीं रहता। द रीजन ऑफ थिक फिलामेंट रिप्रेजेंट द डार्क बैंड। और ये जो रीजन है थिक फिलामेंट वो डार्क बैंड को रिप्रेजेंट करता है। द फ्री एंड ऑफ द थिन फिलामेंट एक्सटेंड इनटू द डार्क बैंड इन बिटवीन द थिक फिलामेंट। और जो फ्री एंड है, किसका फ्री एंड? थिन फिलामेंट का जो फ्री एंड है ये एक्सटेंड होता है आगे की ओर और इन बिटवीन थिक फिलामेंट में जाता है। इन द मिडिल ऑफ द डार्क बैंड द थिन फिलामेंट आर एब्सेंट। और डार्क बैंड के बीच में ये एरिया देखिए, यहाँ पर थिन फिलामेंट नहीं है। डार्क बैंड के बीच में थिन फिलामेंट एब्सेंट होता है। दिस रीजन ऑफ डार्क बैंड वेयर द थिन फिलामेंट इज एब्सेंट रिप्रेजेंट द एच जोन। और जहाँ पर जो कि थिन फिलामेंट डार्क बैंड के एरिया में थिन फिलामेंट नहीं पाया जाता उसको एच जोन कहा जाता है। द रीजन ऑफ थिन फिलामेंट कंस्टिट्यूट द लाइट बैंड। और ये जो थिन फिलामेंट है उसका जो एरिया है वो लाइट बैंड बनाता है। ए थिक फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ ए बंडल ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉल्ड मायोसिन। जो कि थिक फिलामेंट है
ये जो थिक फिलामेंट है ये बना रहा है बंडल ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको हम कहते हैं मायोसिन। तो ये जो मायोसिन है ये बंडल ऑफ थिक प्रोटीन का ये मायोसिन का बना हुआ है। ईच मायोसिन मॉलिक्यूल इज रॉड लाइक, इट कंसिस्ट ऑफ ए हेड, नेक एंड टेल। और ये सिंगल मायोसिन का डायग्राम है। इसमें आप देखिए प्रत्येक जो मायोसिन है ये पूरा बंडल है मायोसिन का और उसका ये सिंगल डायग्राम है। जो थिक फिलामेंट में जो मायोसिन पाया जा रहा है वो प्रत्येक मॉलिक्यूल जो होता है रॉड के आकार का होता है, जिसमें कि एक हेड पाया जाता है, साथ में एक नेक है और साथ में टेल भी पाया जाता है। द हेड इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस एज इट अटैच विद द एक्टिन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। और जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ये जो हेड है, किसका हेड, मायोसिन का हेड, ये एक क्रॉस ब्रिज बनाता है जो कि एक्टिन फिलामेंट के साथ बनाता है, इसलिए इसको क्रॉस ब्रिज भी कहते हैं। द हेड इज ए मॉडिफाइड मायोसिन कॉल्ड मीरोमायोसिन। द हेड प्रोजेक्ट आउट द थिक फिलामेंट। जो हेड जो है मॉडिफाइड मायोसिन होता है, इसको मीरोमायोसिन कहते हैं और ये प्रोजेक्ट करता है थिक फिलामेंट को। A thin filament consists of 3 protein, namely actin, tropomyosin and troponin। जो कि ये जो थिन फिलामेंट है, इस थिन फिलामेंट को आप देखिए, उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर ये इस प्रकार है जिसमें कि 3 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला है एक्टिन, दूसरा है ट्रोपोमायोसिन और तीसरा है ट्रोपोनिन। तो ये जो है ये है थिन फिलामेंट। एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर ग्लोबुलर एंड आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ए डबल हेलिक्स। जो एक्टिन मायोसिन है, ये जो एक्टिन मायोसिन है, ये मॉलिक्यूल्स जो है एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो है ये ग्लोबुलर होता है और डबल हेलिक्स में अटैच होता है। ये डबल हेलिक्स में ये अटैच है, इस प्रकार से ये पाया जाते हैं। जैसा कि डीएनए का हेलिक्स होता है वैसा ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स डबल हेलिक्स में पाए जाते हैं। जबकि ट्रोप्सोमाइसिन मॉलिक्यूल्स आर फिलामेंटस एंड लाई इन द ग्रूव्स ऑफ ट्विस्टेड एक्टिन स्ट्रैंड। और जो ट्रोपोमाइसिन होता है, ये जो होता है ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल जो होता है वो फिलामेंटस होता है और कहाँ पाया जाता है, ट्विस्टेड एक्टिन स्ट्रैंड के बीच में ऐसे पाया जाता है। ट्विस्टेड, यहाँ पर देखिए ये एक लंबा धागे नुमा संरचना है, ये ट्रोपोमायोसिन कहा जाता है। तो ट्विस्टेड एक्टिन जो स्ट्रैंड है उसके बीच में ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। और जो ट्रोपोनिन होता है, troponin molecules is nearly oval in shape and is associated with the end of each tropomyosin molecule that lies toward the center of the sarcomere। जो ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल होता है इस नियरली ओवल शेप में होता है, ये ऐसे गोलाकार होते हैं, ओवल शेप में ये पाए जाते हैं ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स, और इनकी जो आकार है ओवल शेप है और ये एसोसिएटेड होते हैं किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल के साथ जुड़े होते हैं और टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। और सार्कोमियर के सेंटर में ये ऐसे गोले नुमा संरचना में ट्रोपोमायोसिन के साथ में लगे हुए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स का। तो आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मसल्स की एनाटॉमी का अध्ययन किया। आशा है यह भाग आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।